चिल्ड्रंस, आज वर्कबुक सॉल्यूशन के साथ हम इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको बिना पढ़े आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मतलब हम हिंदी में समझाने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको परेशानी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द इंडियन पार्लियामेंट। ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि संसद ही वो जगह है जहाँ हमारे देश के लिए सारे कानून और फैसले बनाए जाते हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा देश कैसे चलता है और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी क्यों खास है। संसद क्या है? तो संसद राष्ट्रीय स्तर की विधायिका है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्यों होते हैं? ताकि देश के सभी के लिए एक जैसे नियम और कानून बना सके। और इससे हमें क्या सीखना है? संसद हमें सिखाती है कि बिना नियमों और कानून को देश चलाना असंभव है। सांसद कौन होते हैं? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य सांसद कहलाते हैं? क्यों सांसद कहलाते हैं? सांसद जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचाते हैं। एमपीएस का काम होता है जनता की समस्याओं और शिकायतें संसद में उठाना और अपने क्षेत्र का विकास कराना और सरकार से फंड लेकर जनता की भलाई का काम करना। इससे हमें सीखना है कि एमपीएस इसलिए चुने जाते हैं ताकि जनता की बात सरकार तक पहुंचे और देश आगे बढ़े। संसद की संरचना। संसद की संरचना कैसे होती है? तो लोकसभा। क्या संसद का निचला सदन हाउस ऑफ पीपल, जिसमें अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे जनता का घर कहा जाता है। राज्यसभा क्या है? इसको जान लेते हैं। तो संसद का ऊपरी सदन, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। और ये लोग क्यों होते हैं? तो बताते हैं हम। क्योंकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे राज्यों की परिषद कहते हैं। इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें सीखना चाहिए कि दोनों सदनों की ज़रूरत है ताकि जनता की भी आवाज़ सुनी जाए और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। यह चैप्टर जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आइए हम बताते हैं। हमें लोकतंत्र का सही मतलब समझ में आता है और इससे पता चलता है कि नेता एमपीएस हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। और इससे हमें समझ में आता है कि कानून कैसे बनता है। और ये चैप्टर हमें यह सिखाती है कि अच्छे नागरिक कैसे बने। तो बच्चों, आज आपको पता चला कि संसद सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि यही वह जगह है जहाँ से हमारे देश की दिशा तय होती। इसलिए हमें संसद का महत्व समझना चाहिए और अपने अधिकार व कर्तव्य को जानना चाहिए। तो ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं था, ये वीडियो हर भारतीय के लिए था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। तो इसलिए पढ़ाया जाता है। इसीलिए भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत कर लिए, नौकरी नहीं मिल रही है,